हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसमें हम पढ़ रहे हैं वैद्युत क्षेत्र एवं आवेश। और इस चैप्टर में आज हम एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं रैखिक आवेश घनत्व, और फिर पृष्ठीय आवेश घनत्व, और फिर आयतन आवेश घनत्व। तो इन तीनों टॉपिक्स को आज हम बहुत बढ़िया तरीके से समझेंगे। यद्यपि हम इन्हें संक्षिप्त में समझेंगे, लेकिन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आगे के टॉपिक्स में इन शब्दों का, इन कंसेप्ट्स का इस्तेमाल होगा दोस्तों। तो चलिए समझते हैं हम लोग। जब आवेश का वितरण किसी सरल रेखीय चालक में होता है, सरल रेखीय चालक मतलब जैसे कोई लंबा तार, या लंबा तार जिसको हम लोग वृत्तीय रूप में मोड़ दिए हैं, यानी कि वृत्तीय तार, ठीक है। यानी कि आवेश का वितरण न एक रेखा में हो, ठीक है। फिर वो रेखा भले चाहे सीधी हो चाहे मुड़ी हुई हो, यानी कि वन डायमेंशनल, एक विमीय हो, उसमें क्षेत्रफल ना हो, सिर्फ लंबाई हो, ठीक है। क्षेत्रफल, आयतन ये सब ना हो, सिर्फ लंबाई हो। अगर आवेश का वितरण ऐसे किसी चालक में हो रहा है जो कि सरल रेखीय में हो, ठीक है, तो चालक की प्रति एकांक लंबाई में, यानी कि यूनिट लेंथ में उपस्थित आवेश की मात्रा को हम लोग रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं, और इसे व्यक्त करते हैं किससे? लैम्डा से। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, ये चालक ए बी है, ठीक है, धनावेशित है। अब हम अगर इस चालक का एक अल्पांश लें, छोटा सा लंबाई का एक टुकड़ा लें, ए डैश बी डैश, जिसकी लंबाई अल्प है डी एल, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर जो कुछ दूरी पर, जैसे आर दूरी पर कोई आवेश रखा रहेगा, अगर मान लो Q0, तो उस पर जो बल जो है वो इस दिशा में से कार्य करेगा, ठीक है। ये ऐसा, ये बल की दिशा है दोस्तों। अभी यहाँ पे लैम्डा क्या होगा, रैखिक आवेश घनत्व क्या होगा? तो देखो, मान लीजिए इतने हिस्से पे, ठीक है, ए डैश बी डैश वाले हिस्से पे जिसकी लंबाई डी एल है, इतने हिस्से पे अगर आवेश की मात्रा डी क्यू है, ठीक है, तो इतने हिस्से में, यानी ए डैश बी डैश में आवेश की मात्रा डी क्यू अपॉन इतने हिस्से की लंबाई डी एल, इसी को हम लोग बोलते हैं रैखिक आवेश घनत्व। मतलब जितने भी हिस्से की आप बात कर रहे हो, उतने हिस्से पर आवेश और उतने हिस्से की लंबाई। अगर आप डी क्यू का मान निकालना चाहें तो लैम्डा इंटू डी एल आप लिख सकते हैं यहाँ पे, और इक्वेशन 1 इसको नाम दे दिए हम लोग। अब अगर आप कहेंगे सर पूरे चालक की लंबाई के हिसाब से अगर देखा जाए, तो उसको हमने लिखा है कि यदि एल लंबाई के किसी चालक में आवेश Q एक समान वितरित हो, मान लो ये पूरा चालक की लंबाई L है और इसमें Q आवेश समान रूप से वितरित है, तो अगर आप पूरे के हिसाब से देखोगे तो कुल आवेश अब कितना है? Q है, और कुल लंबाई कितना L है। तो देखा आपने दोनों में फ़र्क। जब हम छोटे से हिस्से की बात कर रहे थे, तो छोटे से हिस्से में जितना आवेश था उसको अपन उतने हिस्से की लंबाई से डिवाइड किए। जैसे इस हिस्से ए डैश बी डैश में आवेश की मात्रा डी क्यू है और लंबाई डी एल है, तो डी क्यू बटे डी एल हो गया। अब पूरे चालक की बात सोच रहे हैं, तो पूरे चालक पर आवेश क्यू एक समान रूप से वितरित है और उसकी लंबाई एल है, तो क्यू बटे एल, ठीक है। तो ये लैम्डा इज इक्वल्स टू क्यू बटे एल। अब इसका मात्रक क्या होगा? तो आवेश क्यू का मात्रक होता है कूलॉम, लंबाई एल का मात्रक होता है मीटर, तो कूलॉम प्रति मीटर, जिसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सी एम इनवर्स, ठीक है। इसी तरह से आपके पास पृष्ठीय आवेश घनत्व है। इसका हमने डेफिनेशन लिखा नहीं है, क्योंकि आप इसी तरीके से इसका डेफिनेशन बना सकते हैं, बस कुछ कुछ शब्दों को आपको बदलना है। जैसे आवेश का वितरण किसी सरल रेखीय चालक में बोल रहे हैं, तो यहाँ पे बोलना है किसी पृष्ठ में हो। जब आवेश का वितरण किसी पृष्ठीय चालक या किसी क्षेत्रफल या किसी पृष्ठ में हो, तब प्रति एकांक क्षेत्रफल में, वहाँ पे अपन बोलते थे प्रति एकांक लंबाई में, यहाँ अपन बोलेंगे प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, और इसे व्यक्त करते हैं सिग्मा से। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कोई पृष्ठीय चालक है, यानी कि आपको एक पृष्ठ दिखाई दे रहा है और उसमें प्लस आवेश आपको दिखाई दे रहा है। यदि हम इसके छोटे से हिस्से की कल्पना करें, जिसका क्षेत्रफल है डी एस और जिस पर आवेश की मात्रा है डी क्यू, ठीक है। डी क्यू क्या है? आवेश की मात्रा। छोटे से हिस्से की आप कल्पना कर रहे हो, तो छोटे से हिस्से पर आवेश की मात्रा डी क्यू को यदि उस छोटे से क्षेत्रफल से डिवाइड करोगे, अर्थात डी एस से यदि आप डिवाइड करोगे, तो आपको मिलेगा पृष्ठीय आवेश घनत्व। डी क्यू का मान निकालने के लिए आप इसको तिरक करोगे तो मिलेगा
सिग्मा ds, ठीक है। यदि आप पूरे पृष्ठ की बात करोगे, मान लो पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल s है और पूरे पृष्ठ पर आवेश की मात्रा मान लो q है, ठीक है। इस पूरे पृष्ठ s पर ये q आवेश एक समान रूप से यदि वितरित है, एक समान रूप से बटा हुआ है, मतलब सब जगह समान है कि एक जैसा आवेश, ऐसा नहीं कि कहीं कम कहीं ज़्यादा, ऐसा नहीं, एक समान रूप से अगर ये आवेश वितरित है तो संपूर्ण पृष्ठ S के लिए अगर आप लिखोगे तो पूरे पृष्ठ पर आवेश Q और पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल S को डिवाइड करोगे तब भी आपको जो भी इसमें मिलेगा वही सिग्मा रहेगा, अर्थात पृष्ठीय आवेश घनत्व रहेगा। जैसे यहाँ पे अपन किए थे पहले, अल्पांश की लंबाई के लिए लिए थे, अल्पांश में आवेश अपॉन अल्पांश की लंबाई, फिर पूरे में आवेश पूरे की लंबाई। वैसे यहाँ पे पहले छोटे क्षेत्रफल में आवेश अपॉन छोटे क्षेत्रफल का मान, फिर पूरे क्षेत्रफल में आवेश और अपॉन पूरा क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये थोड़े से के लिए और ये पूरे से के लिए, और इसका मात्रक तो Q का मात्रक कूलॉम और बटे में कौन है S, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो कूलॉम प्रति मीटर स्क्वायर, जिसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कूलॉम मीटर की घात में -2, ठीक है। यही बात आती है आयतन के लिए। अब इसमें केवल पृष्ठ नहीं है, आप देख सकते हैं कि इसका एक थिकनेस भी है, यानी कि ये पूरा ये 3D ज्योमेट्री है, तो इसमें आपको आयतन नज़र आएगा। तो पूरे का आयतन V है, पूरे पे आवेश Q है, परंतु हम लोग अगर एक छोटे से आयतन मतलब एक छोटे से टुकड़े की बात करें जिसका आयतन dV है और जिसमें आवेश की मात्रा dQ है, तो उस छोटे से टुकड़े के लिए जिस पर आवेश की मात्रा dQ है और जिसका आयतन dV है, ठीक है, तो आयतन आवेश घनत्व क्या होगा, उस छोटे से टुकड़े पर आवेश की मात्रा अपॉन उस छोटे से टुकड़े का आयतन, dQ बटे dV। और अगर पूरे आयतन की बात करें, पूरे आयतन V में यदि ये आवेश Q एक समान रूप से वितरित हो, ठीक है, यदि V आयतन वाले चालक में Q आवेश एक समान रूप से वितरित हो तब आयतन आवेश घनत्व, इसको बोलते हैं रो, ठीक है, रो, तो रो बराबर Q बटे V कूलॉम प्रति मीटर क्यूब, ठीक है, कूलॉम प्रति मीटर क्यूब। ये हुआ आपका आयतन आवेश घनत्व। तो ये पूरे चालक के लिए और एक छोटे से टुकड़े के लिए। तो ये तीनों डेफिनेशंस आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, आगे बहुत काम आएगा। जब हम आगे डेरिवेशंस बहुत सारे जब हम पढ़ेंगे तो उसमें इन सब चीज़ों का यूज़ होगा। तो ये सभी फॉर्मूले, सभी कंसेप्ट आप लोग याद रखिएगा। हमने हालांकि इसका विस्तार से चर्चा नहीं किया, जैसे अपन वहाँ पे आवेश रखे थे Q0, ये देखो। अब आप लोग सोचते होंगे सर इसका क्या यूज़ है, Q0 आवेश रखे हैं बल, तो वो बल का सूत्र लिख करके भी अपन आगे थोड़ी और चर्चा करते हैं, परंतु हमने उनको इस व्याख्या में शामिल नहीं किया है। उतना ही आपको बताया जितना कि आगे हमको काम पड़ेगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जल्द ही मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।